आज हम दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ सवाल के हल देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लघु अक्ष की लंबाई 16 तथा नाभियाँ 0 ± 6 है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, x² + y² b² बराबर 1। अब यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पर a बड़ा है कि b बड़ा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ a छोटा होगा b से। क्यों? हम यहाँ पर देखें नाभि इसका किस अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, इसलिए a छोटा है किससे, b से। तो यहाँ पर ये जो लघु अक्ष की लंबाई दिया है, तो लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना, 16। तो a बराबर हो गया कितना, 8 हो गया। a बराबर 8 हो गया तो इसका नाभियों की लंबाई क्या होगा, इसके नाभि क्या होंगे, 0 ± होता है b। तो यहाँ पर दिया है हमको 0 ± 6। तो यहाँ से मिल गया b बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब यहाँ पर यह y अक्ष पर है, इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा, a² बराबर b² 1 - e²। तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर b² - b² e²। उसका गुणा कर दें, तो गुणा करने के बाद अब इसका मान रख दें। a का मान कितना है, 8। तो यह हो गया 8 का वर्ग, b² ज्ञात नहीं है और be का मान दिया है कितना, b बराबर है 6। तो यह हो जाएगा कितना, 6 का वर्ग। अब यहाँ पर 64 बराबर b² माइनस हो गया 36। तो b² बराबर 64 + 36 हो गया। तो b² बराबर हो गया कितना, 100। b² बराबर 100 हुआ तो b बराबर मिल गया कितना, 10। जब b का मान 10 हो गया तो इस मान को दीर्घवृत्त के समीकरण में रख दें। तो यहाँ से a और b के मान को समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, x² a का मान आया कितना, 8 का वर्ग प्लस y² b², तो 10 का वर्ग बराबर 1। तो यह हो गया x² बटे 8 × 8 = 64 धन y² बटे 100 बराबर 1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर शीर्ष और नाभि ये दिए हों तो उसका कैसे पता लगाएंगे और उसको हल करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे प्रश्न है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष और नाभि दिए हो। तो शीर्ष दिया है 0 ± 13 और नाभि दिया है 0 ± 5। तो यहाँ दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, ये होता है x² a² + y² b² बराबर 1। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो शीर्ष और नाभि दिया है, इससे क्या पता चलता है कि ये किस अक्ष पर है। तो ये भी किस अक्ष पर होंगे, y अक्ष पर होंगे, क्योंकि यहाँ 0 ± 5 है और यहाँ 0 ± 13 है। y अक्ष पर होंगे तो यहाँ पर a क्या होगा, छोटा होगा किससे, b से। अब यहाँ पर इसका दिया है शीर्ष, तो शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, 0 ± b बराबर 0 और दिया है ±13। तो इससे क्या मिल गया हमें, b बराबर मिल गया कितना, 13 मिल गया। इसी प्रकार नाभि का दिया है, तो नाभियाँ क्या होते हैं इसके, तो नाभियाँ होंगे 0 ± b। तो यहाँ पर इसका मान दिया है 0 ± 5। तो be बराबर कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पर। तो b का मान मिल गया
5। अब यहाँ से b बराबर 5 है, तो इसका मान अगर हम याद करें तो b का मान हमें पता है, तो b बराबर 5। तो b का मान कितना है 13 गुणा e बराबर 5। तो e का मान कितना हो जाएगा, e बराबर हो गया 5/13। इसका उत्केंद्रता जो है वो मिल गया कितना, 5/13 मिल गया। अब यहाँ पर संबंध लगा लें कि a² बराबर b² 1 - e²। तो यहाँ पर a² बराबर b² का मान कितना होगा, b का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग 169, और यहाँ 1 - e², e का मान है 5/13, तो ये कितना हो गया 25/169। इसको हल कर लें, तो हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a² बराबर 169 हो गया, यहाँ पर आ गया 169, तो 169 - 25, तो यह है कितना 144। फिर यहाँ पर आ जाएगा a² बराबर 169 गुणा 144/169 बराबर हो गया 144। a² का मान आया 144, तो a बराबर आ गया कितना 12। इस मान को दीर्घवृत्त के समीकरण में रख दें। समीकरण में रखने पर क्या मिलेगा हमें, x² अपान a² मतलब 12 का वर्ग, धन y² अपान b² अर्थात 13 का वर्ग बराबर 1। तो यह हो गया x²/144 धन y²/169 बराबर हो गया 1। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिला के नाभि शीर्ष के जो मान दिए रहेंगे उनके द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं कि इसके दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है, या a बड़ा है कि b बड़ा है। इसी प्रकार और प्रश्न जैसे देखते हैं इसमें कि प्रश्न में जैसे कि ये है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ±50 तथा नाभियाँ ± कितना है 40 है। तो इसके लिए जैसे कि अब यहाँ पर शीर्ष और नाभि दिए हैं, तो शीर्षों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर शीर्षों के बीच की दूरी, ये जो शीर्ष है एक तरफ +5 -5 है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार नाभियों के बीच की दूरी, चार और 4 8 हो गया। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1। अब यहाँ पर हम देखें शीर्ष और नाभि के मान दिए हैं, अर्थात ये किस अक्ष पर होंगे, तो ये होंगे, ये x अक्ष पर है इसका दीर्घ अक्ष, इसलिए यहाँ पर जो शीर्ष x अक्ष पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बड़ा होगा किससे, b से। तो यहाँ पर जो ये शीर्षों के बीच की दूरी 10 दिया है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2a बराबर हो गया कितना 10। तो यहाँ से मिल गया a बराबर 5, तो a का मान निकल गया कितना 5 निकल गया। अब नाभियों के बीच की दूरी 8 दिया है, अर्थात 2ae, क्योंकि नाभि का निर्देशांक क्या होता है ±ae0, तो ae का मान कितना है 4, तो उसका दोनों के बीच की दूरी हो गया 8, तो 2ae बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से मिला ae बराबर कितना 4 मिल गया। अब यहाँ हमें a का मान पता है कितना 5, तो इसलिए ये जो ae का मान 4 हुआ, तो a का मान कितना है 5, e बराबर 4,
तो ई बराबर कितना हो गया 4/5। तो ये ई का मान निकल गया। अब यहाँ संबंध निकालें, चूँकि यहाँ पर एक्स अक्ष पर है नाभि और शीर्ष, तो इसलिए क्या हो जाएंगे यहाँ पर b² बराबर a² 1 - e²। तो यहाँ पर b² बराबर a², ए का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग है 25, 1 - e², ई का मान 4/5, तो 16 बटे हो गया 25। यहाँ से आ जाएगा b² 25, 25 ऋण 16 बटे हो गया 25। तो b² बराबर हो गया 25 गुणा 25 ऋण 16 बराबर कितना हो जाएगा 9/25, कट गया तो ये आ गया 9। जब b² का मान 9 आ गया तो b का मान कितना हो गया, b बराबर मिल गया कितना 3। जब b बराबर 3 मिल गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका मान को समीकरण में रख दें। समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा x² a का मान 5 है तो 5 × 5 = 25, y² बटे b² अर्थात 3 × 9 बराबर 1। तो ये इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करके इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये प्रश्न है कि केंद्र नाभि और शीर्ष दिए हों तो उसको कैसे हल करेंगे। तो किसी दीर्घवृत्त का, जैसे कि ये प्रश्न है इसका, केंद्र नाभि और शीर्ष, केंद्र दिया है 2 ऋण 3, नाभि दिया है 3 ऋण 3 और शीर्ष दिया है 4 ऋण 3। तो यहाँ पर इसमें यह ध्यान देना है हमको कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष रेखा y बराबर ऋण 3 के अनुदिश है और x अक्ष के समांतर है। यहाँ पर दीर्घवृत्त का जो समीकरण बनेगा उसका केंद्र क्या दिया है 2 और ऋण 3। तो यहाँ पर केंद्र दिया है 2 ऋण 3 है, तो समीकरण क्या हो जाएगा उसका x ऋण 2 का वर्ग बटे a वर्ग और y धन 3 का वर्ग बटे होगा जाएगा b वर्ग बराबर 1। यह हो गया हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इसमें a बड़ा है b से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उत्केंद्रता क्या होगा e होगा। तो जो a है, a क्या है उसका दीर्घ अक्ष की लंबाई है, यहाँ a बड़ा है किससे b से। तो केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी, केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी किसके बराबर होगा a के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखें a बराबर केंद्र 2 ऋण 3 और शीर्ष का निर्देशांक क्या है 4 ऋण 3, इसके बीच की दूरी के बराबर होगा a का मान। तो ये हो गया वर्गमूल 4 ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 3 धन 3 का वर्ग बराबर, ये तो 0 हो गया और 4 में 2 गया 2 का वर्ग, 4 ते हो गया वर्गमूल 4 बराबर आ गया कितना 2। तो a का मान आ गया 2। और इसके जो नाभि हैं, तो नाभि के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, ए का मान क्या होता है केंद्र तथा नाभि के बीच की दूरी, ए का मान होगा केंद्र तथा नाभि क्या है 3 ऋण 3 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर इसका मान निकाल लें, केंद्र और नाभि के बीच की दूरी, तो 3 ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 3 धन 3 का वर्ग। तो 3 ऋण 2 बराबर हो गया कितना 1।
तो यहाँ बचेगा वर्गमूल 1 बराबर आ गया 1। तो ए ई बराबर आ गया कितना, ए ई बराबर हो गया 1 और ए बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर हम ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए ई बटे कितना, ए कर दें तो ए ई का मान आया 1 और ए का मान 2। तो ई का मान हो गया 1/2। अब यहाँ पर लगा लें बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का सूत्र। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए का मान कितना आया है 2, तो 2 का वर्ग 4, 1 ऋण ई का मान 1/2 है तो हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया 4, 4 एकम 4 ऋण 1 बराबर 3/4, ये कट गया तो बराबर आया 3। तो बी स्क्वायर बराबर मिल गया कितना, 3 मिल गया। अब इस मान को समीकरण में रख दें। तो समीकरण में रखने पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एक्स ऋण 2 का वर्ग बटे ए वर्ग मतलब 4 धन वाई धन 3 का वर्ग बटे कितना, इसका मान बी स्क्वायर का मान आया 3 बराबर हो गया 1। चाहें तो इसको और हल कर लें। तो और हल करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 का लघुत्तम आ गया 12। तो 4 है तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा 3 एक्स ऋण 2 का वर्ग 3 चौक 4 हो गया वाई धन 3 का वर्ग बराबर 12। अब यहाँ पर इसको विस्तार कर लें और आगे हल करना है। तो विस्तार करने के लिए जैसे कि 3 यहाँ पर एक्स वर्ग ऋण 4x धन 4 हो गया वाई वर्ग धन 3 दूने 6y धन 3 तिया 9 बराबर हो गया 12। इसको गुणा करके जोड़ दें तो 3x वर्ग धन 4y वर्ग 3x वर्ग धन 4y वर्ग हो गया। यह हो गया 4 तिया 12x ऋण 12x धन 6 चौक 24y धन 3 चौक 12 और 9 चौक 36। तो यहाँ पर ये जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ लें तो 3 चौक 12 और 9 चौक 36 बराबर 12। तो ये 12 ऐसे ही कट गया। तो यहाँ आ गया कितना, 3x वर्ग धन 4y वर्ग ऋण 12x धन 24y धन 36 बराबर 0। यह हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। अब आगे ये देखें कि अगर इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो उसको किस रूप में हल करना होगा। तो उसको उस रूप में हल करने के लिए जो समीकरण का मान है उस समीकरण को तोड़ करके पूर्ण वर्ग बना करके उसको हल किया जा सकता है। जैसे कोई प्रश्न है, मान लेते हैं जैसा कि प्रश्न है कि 3x वर्ग दिखाइए कि समीकरण 3x वर्ग धन 4y वर्ग ऋण 12x ऋण 8y धन 4 बराबर 0 दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। और इसका केंद्र नाभिलंब उत्केंद्रता केंद्र नाभिलंब उत्केंद्रता तथा नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
अब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया समीकरण है उसको हम क्या करेंगे कि 3x वर्ग धन 4y वर्ग ऋण 12x ऋण 8y धन 4 बराबर 0। ये जो समीकरण है इसको वर्ग समीकरण में अलग अलग पदों में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3x वर्ग के साथ ऋण 12x रख लिए प्लस 4y वर्ग ऋण 8y हो गया। अब बचा धन 4 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ 3 बाहर निकाल दिए तो यहाँ बच गया x वर्ग ऋण 4x हो गया धन यहाँ से 4 बाहर निकालने तो y वर्ग ऋण 2y और ये 4 को भी शामिल कर लेते हो गया धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें हम कि ये जो मान है x वर्ग ऋण 4x मतलब a का वर्ग ऋण 2ab तो b का मान कितना हुआ 2, तो 2 दूने 4, इसमें कितना जोड़ दें 4 जोड़ दें, बाहर में 3 का गुणा है ध्यान रखना है, प्लस 4 ये a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab तो यहाँ ये पूर्ण वर्ग समीकरण के रूप में है तो यह हो जाएगा y ऋण 1 का वर्ग बराबर। अब यहाँ हम क्या किए धन 4 जोड़े, यहाँ 3 से गुणा होगा 4 का तो 4 तिया 12, इसलिए इधर भी हम क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2 का वर्ग धन 4 y ऋण 1 का वर्ग बराबर हो गया कितना 12। अब इसमें 12 का भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा x ऋण 2 का वर्ग बटे कितना हो गया 4 और यहाँ y ऋण 1 का वर्ग बटे 4 तिया 12 बराबर 1। ये जो मान हुआ ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर क्या करें हम इसके जो केंद्र हैं कि यहाँ पर माना कि x ऋण 2 बराबर x और y ऋण 1 बराबर y मान लें, तब हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा x वर्ग बटे 4 धन y वर्ग बटे 3 बराबर हो गया कितना 1। ये दीर्घवृत्त को निरूपित करता है स्पष्टतः दीर्घवृत्त क्या करता है निरूपित करता है, मतलब ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब यहाँ पर इसके शेष मान ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें क्या मिला a स्क्वायर बराबर 4 और b स्क्वायर बराबर 3, तो यहाँ a स्क्वायर बड़ा है किससे b स्क्वायर से, तो केंद्र क्या हो जाएगा इसका, तो केंद्र 0 0 x बराबर 0 और y बराबर 0, तो यहाँ पर हो गया x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 2 और यहाँ से y ऋण 1 बराबर 0 तो y बराबर आ गया कितना 1। अतः इसका केंद्र हो गया कितना 2 1, केंद्र 2 1 हुआ। आगे का मान ज्ञात करने के लिए केंद्र का मान निकल गया, ये इसका एक हल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नाभिलंब। नाभिलंब बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं 2b स्क्वायर अपान a बराबर 2b स्क्वायर का मान कितना है 3, a का मान 2 बराबर आ गया 3, तो ये नाभिलंब का भी मान ज्ञात हो गया। उत्केंद्रता ई के लिए क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर का मान बड़ा है तो क्या होगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, b स्क्वायर का मान 3, a स्क्वायर का मान 4 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, तो यहाँ से आ गया
ई स्क्वायर बराबर 4 एकम 4, 4 ऋण 3 बराबर 1/4। तो ई का मान कितना आ गया, ई बराबर आ गया 1/2। तो इसका उत्केंद्रता आ गया, ये भी हल हो जाएगा। अब ज्ञात करने इसके नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक क्या है, AE0। तो AE0 के लिए नाभियों के निर्देशांक में क्या होता है, x का मान प्लस माइनस AE और y का मान क्या होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर प्लस माइनस a का मान 2 और e का मान कितना आया है 1/2। तो ये हो जाएगा कितना, x - 2 बराबर प्लस माइनस 1। तो x बराबर कितना हो गया 2 प्लस माइनस 1। तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर धन लेंगे तो 3 और ऋण लेंगे तो कितना 1। इसी प्रकार यहाँ y को देखें तो y - 1 बराबर 0। तो y बराबर कितना आया 1 आया। अतः इसके नाभियों क्या क्या होंगे, x का मान 3 तो y का मान 1 तथा x का मान 1 तो y का मान 1। यहाँ 2 बार लेंगे, एक बार 3 को y के साथ 1, यहाँ 1 को तो फिर y के साथ 1। तो ये इसके नाभियों के निर्देशांक हो गए। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से सभी मान उसके ज्ञात किए जा सकते हैं।